नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके समक्ष एक बिल्कुल नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। दोस्तों, रिटायरमेंट ले चुके लोगों के लिए अपने निवेश से नियमित आय प्राप्त करना उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। यहाँ तक कि जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि रेगुलर इनकम का सोर्स जरूर हो ताकि आमद बनी रहे। तो कैसा हो अगर आप भी निवेश करें और उससे आपको हर महीने इनकम भी हो। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अपने निवेश से नियमित आय भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को चुनना होता है। म्यूचुअल फंड आपको 3 तरह की इन्वेस्टमेंट की सुविधा देती है। SIP के जरिए आप निवेश कर सकते हैं जिसमें हर महीने एक छोटी रकम जमा करनी होती है। लमसम के जरिए आप निवेश कर सकते हैं जिसमें एक साथ एक बड़ी रकम जमा करते हैं और उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। और SWP के जरिए भी आप निवेश कर सकते हैं जिसमें आपको एक साथ तो पैसे जमा करने होते ही हैं और हर महीने कुछ पैसे निकालने भी होते हैं। दोस्तों, आज जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूं वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर उसने अब तक का रिटर्न दिया है 27.49% का, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से इस स्कीम को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखता है। इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक स्मॉल कैप फंड में जमा कुल रकम का 65% निवेश स्मॉल कैप स्टॉक यानी छोटी कंपनियों के शेयरों में किया जाता है। बाकी की 35% रकम लार्ज कैप, डेट या ऑफर डॉक्यूमेंट में की जा सकती है। मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 250 कंपनियों की लिस्ट से बाहर के स्टॉक को स्मॉल कैप के रूप में परिभाषित किया गया है। छोटी कंपनियों में निवेश करते समय हमारा जोर ऐसी कंपनियों में निवेश पर होता है जिनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत होता है, बैलेंस शीट साफ सुथरी होती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई बड़ा मसला नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये जानेंगे कि अगर हम 5 लाख रुपए इस स्कीम में डालें तो इतने पैसे पर कितना का SIP रखना होगा और कितने सालों में हमारी फंड वैल्यू कितनी की हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन इससे पहले SBI स्मॉल कैप फंड से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड के NAV प्राइस की बात करूं तो अभी 105 रुपये चल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपये और लमसम के जरिए मिनिमम आप 5000 रुपये से कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड की फंड साइज की बात की जाए तो 9620 करोड़ का फंड साइज, जो काफ़ी बड़ा है। पोर्टफोलियो को सेक्टर वाइज देखूं तो कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी सेक्टर 15%, इंजीनियरिंग सेक्टर 14.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 12.4%, सर्विसेज सेक्टर 12% है। SBI स्मॉल कैप फंड को कंपनी वाइज के होल्डिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो एलिगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, वी गार्ड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड, शीला फॉर्म लिमिटेड आदि कंपनियां दिखती हैं। SBI स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स की बात करूं तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर उसने अब तक का रिटर्न 27.49% का दिया है। पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो 22.69% का रिटर्न है और पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 20.64% का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल में देखूं तो इस स्कीम ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और रिटर्न रहा है 69.38% का। तो आइए दोस्तों, अब कैलकुलेटर पर चलते हैं और वहां चल के ये समझने का प्रयास करते हैं कि 5 लाख रुपए पर हमें कितना SWP रखना है और कितने सालों में हमारे फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का ऑल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 27% का है, लेकिन हम इस वीडियो के लिए मान लेते हैं कि ये हमें 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली है आगे भी। 2% रिटर्न हम कम लेकर के भी चलें और 5 लाख रुपए इस स्कीम में डाल दें और हर महीने 5000 रुपये का विड्रॉल लगा दें 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी 5 सालों में हम 5 लाख रुपए की वैल्यू 9,79,305 रुपये में बदल जाएगी, जिसमें 5000 रुपये निकालते हुए 3 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे। अगर बात की जाए 10 सालों की तो दोस्तों, अगर हमें 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 सालों तक मिलता रहा, 5 लाख रुपए हम इस स्कीम में डाल करके छोड़ रखे हैं, 5000 रुपये हर महीने निकालते रहे तो 5 लाख रुपए की वैल्यू 24,42,028 रुपये में बदल जाएगी और उसमें हमारा टोटल विड्रॉल होगा 6 लाख रुपए का। बात करूं अगर मैं 15 सालों की तो दोस्तों, अगर 15 सालों तक हमने 5 लाख रुपए इस स्कीम में लगाया और छोड़ दिया, 5000 रुपये हर महीने निकालते रहे, 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा,
तो 5 लाख रुपए की वैल्यू बदल जाएगी 69,05,905 रुपए में दोस्तों, जिसमें हम 9 लाख रुपए हम इस स्कीम से 25 सालों में निकाल चुके होंगे 5,000 रुपए हर महीने निकालते हुए। बात अगर करूं मैं 20 सालों की दोस्तों, तो 20 सालों तक अगर हमने 5 लाख रुपए इस स्कीम में डाल करके छोड़ दिया, 5,000 रुपए हर महीने निकालते भी रहे, तो इसके बावजूद 20 सालों में 5 लाख रुपए की वैल्यू 2,05,28,574 रुपए में बदल जाएगी। और इसमें हम 12 लाख रुपए ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे 5,000 रुपए हर महीने निकालते हुए। दोस्तों क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करते हुए 20% पर लेकर आते हैं। अगर हम 5 लाख रुपए इस स्कीम में डाल देते हैं, 5,000 रुपए हर महीने निकालते रहते हैं, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 सालों तक हमें मिलता रहता है, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू बदलकर हो जाएगी 14,02,72 रुपए में, जिसमें हम 6 लाख रुपए इस स्कीम से निकाल चुके होंगे 5,000 हर महीने निकालते हुए। अगर दोस्तों हमने 15 सालों तक इस स्कीम में 5 लाख रुपए डालकर छोड़ दिए, 5,000 रुपए हर महीने निकालते रहे, 20% का भी इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, तो इन 15 सालों में 5 लाख रुपए की वैल्यू बदलकर हो जाएगी 29,98,246 रुपए में। 9 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे 5,000 हर महीने निकालते हुए। 20 सालों की अगर बात करूं, तो 5 लाख रुपए अगर हमने 20 सालों तक इस स्कीम में डालकर छोड़ दिया, 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, 5,000 रुपए हर महीने हम इस स्कीम से निकालते भी रहे, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू बदलकर हो जाएगी 69,74,518 रुपए में। 12 लाख रुपए हम इस स्कीम से ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे SWP प्लान के जरिए 5 लाख रुपए की वैल्यू को करीब 70 लाख रुपए में हम बदल सकते हैं 20 सालों बाद। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।